नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के बारे में जानेंगे। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स। सब्जेक्ट आपका एनर्जी कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड ऑडिट। तो आइए दोस्तों देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट क्या है, क्या इसका उद्देश्य एंड क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में अभी भी नहीं जुड़े हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आपके प्रैक्टिकल से संबंधित एंड अदर्स जो आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है वो पीके क्लासेस के थ्रू आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, यह जो वीडियो है यह हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए है, ना कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आप एमपीपीएससी, यूपीएससी या अदर्स जितने भी आपके कॉम्पिटिशन्स वाले एग्जाम होते हैं उसके लिए यह वीडियो नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि आपके आर्टिकल है, जो एक्ट है, इस एक्ट में बहुत सारे आपके आर्टिकल्स होंगे, मींस अनुच्छेद होंगे। इसके बाद अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया होगा। जिस सन में इस एक्ट को बनाया गया उसके कुछ समय बाद इसको लागू किया गया होगा, जो हमारे थ्योरेटिकल या अदर्स एग्जामिनेशंस के लिए आवश्यक नहीं होता है। यहां पे मैं अपने स्टूडेंट्स के डिमांड पर यह एक्ट लेकर आया हूं, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 में इंप्लीमेंट किया था या इसको बनाया था। ठीक, तो द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 वाज मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसको हमारे भारत की सरकार ने 2001 में बनाया था, विच प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन फॉर रेगुलेटिंग एनर्जी कंजप्शन, जो हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए एक गाइडलाइन या एक नियम या नॉर्म्स देता है कि आपको एनर्जी कंजप्शन को कैसे रेगुलेट करना है। एंड प्रमोटिंग एनर्जी इफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। और हम एनर्जी कंजर्वेशन मींस ऊर्जा संरक्षण को कैसे प्रमोट करें और कैसे एनर्जी इफिशिएंसी को प्रमोट किया जा सकता है। तो एनर्जी इफिशिएंसी का मतलब यहां पे जो है, इसका मतलब है कि हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में कम से कम एनर्जी को खपत करें, या सेम टास्क को कंप्लीट करने में लेस एनर्जी यूज हो, मींस एनर्जी इफिशिएंसी। द एक्ट हैज सेट अप द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी टू रिकमेंड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। मींस ये जो एक्ट है इसको सेटअप किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जो रिकमेंड किए थे इसमें नॉर्म्स एंड कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे फॉर एनर्जी कंजप्शन। किसके लिए? एनर्जी के खपत के लिए। कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स या नॉर्म्स बनाए हैं जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी द्वारा इसको सेटअप किया गया है एनर्जी कंजप्शन के लिए। दिस एक्ट अप्लाई टू appliances, vehicles, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। ये जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है ये हमारा कुछ स्पेसिफिक अप्लायंसेस पे, गाड़ियों पर, व्हीकल्स पर, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर लागू होता है। मींस आप जो भी अप्लायंसेस यूज करते हैं, आपके घर में हो, एसी हो, फ्रिज हो, या आपके अदर्स जो अप्लायंसेस हैं, उसमें गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से मैन्युफैक्चर होना चाहिए, उसी के हिसाब से एनर्जी कंज्यूम करना चाहिए। दूसरी, जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पे एक लिमिट या स्टैंडर्ड दिया है कि इससे ज्यादा यदि एनर्जी कंजप्शन करते हैं तो वहां आपको इस नॉर्म्स को फॉलो करना जरूरी होगा। ठीक, अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब इसका जो मेन उद्देश्य था
वो था टू रिड्यूस एनर्जी डिमांड, मींस जो हमारे एनर्जी की डिमांड है जो कि डे टू डे इंक्रीज हो रही है हमारे देश में, इस डिमांड को कम करना। क्योंकि जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जो मांग है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसको क्या करना, कम करना। इस एक्ट का उद्देश्य है सेकंड, डेवलप एंड यूज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, मींस हमें कुछ नए एनर्जी सोर्सेस को डेवलप करना है और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस को यूज करना है, जिसपे कि हमारे देश में काफी फोकस हो रहा है। जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी हो गई अल्टरनेटिव सोर्स, इसके बाद आपकी विंड एनर्जी हो गई। मींस हम जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे अर्थ सरफेस पर लिमिटेड हैं, उन पर डिपेंड नहीं रहना है, हमको इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस पे डेवलप करना है और उसका उपयोग करना है। जैसे कि हमारे देश में लार्ज स्केल पे अब सोलर पैनल का यूज होने लगा है। टू प्रोटेक्ट एंड रिप्लेनिश सप्लाईज, मींस हमें ऐसे इक्विपमेंट्स जो बहुत ज्यादा एनर्जी को खपत करते हो, इनको हमको रोकना है, प्रोटेक्ट करना है, या इनको सप्लाई जो है, हम यदि कहीं बाहर से कुछ सप्लाई करते हैं तो इनके लिए भी रोकना है। टू सेव एनर्जी, इसका जो मेन मोटिव है वो हमारा क्या है, एनर्जी को सेव करना। टू रिड्यूस एनर्जी वेस्टेज, मींस हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी को सेव करना है। एंड सिक्स जो पॉइंट है, टू यूजेस एनर्जी इफिशिएंसी इक्विपमेंट्स, मींस एनर्जी इफिशिएंसी इक्विपमेंट्स का मतलब है कि हम अपने सेम वर्क के लिए, सेम टास्क के लिए ऐसे इक्विपमेंट को यूज करें जो कम एनर्जी खपत करें। इसका मतलब है एनर्जी इफिशिएंसी इक्विपमेंट्स। ओके, नाउ फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले फिक्स द एनर्जी यूज स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेसिफिक अप्लायंस एंड इक्विपमेंट, मींस इसका मतलब है कि जो हम जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो, चाहे आपका एयर कंडीशनर एसी हो, या आपका जो क्या बोलते फ्रिज हो गया, या और भी आपके जो किचन या हाउस होल्ड में जो इक्विपमेंट्स हम अपनी डेली लाइफ में या यूज करते हैं, इसमें से कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके लिए, जिनका उपयोग इन स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से ही कंपनी को बनाना पड़ेगा उस इक्विपमेंट को, और उसी के अकॉर्डिंग उसके नॉर्म्स के हिसाब से हमको उपयोग करना है। ये हमारा क्या है, फीचर्स है। सेकंड है स्टॉप द बिल्डिंग, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ द आइटम विच आर नॉट टू द स्टैंडर्ड एज पर एक्ट। जो हमारे एक्ट के नियम हैं उसके अनुसार जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी बिल्डिंग्स आपकी नहीं बन रही है, ऐसी चीजों को रोकना है। गवर्नमेंट का काम क्या है, रोकना है। कोई भी बिल्डिंग आपकी है, यदि आपकी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अनुसार कंस्ट्रक्शन या इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट उस पर ऑब्जेक्शन ले सकती है। थर्ड पॉइंट है, इट इज मैंडेटरी टू डिस्प्ले ऑफ लेबल्स ऑन स्पेसिफिक इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, मींस जो हम इक्विपमेंट या अप्लायंसेस परचेस करते हैं, हम उस पे जो कंपनी है उसको लेबल लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं, हम एसी खरीदते हैं या हम फ्रिज लेते हैं तो उसमें पूरा दिया रहता है 220 वोल्ट और इतना पावर कंजप्शन। हम हीटर लेंगे तो कितने वाट का है, कितनी बिजली खपत करेगा पर आवर, ये सारी डिटेल्स है जो कि लेवल में डिस्प्ले होती है। तो ये गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स हैं कि कुछ ऐसे आपके स्पेसिफिक अप्लायंसेस या इक्विपमेंट जो आप परचेस करोगे तो उस पर सारी डिटेल्स डिस्प्ले होना कंपलसरी है। इसके बाद फोर्थ नंबर का जो है, सेटअप एंड रिकमेंड एनर्जी यूटिलाइजेशन स्टैंडर्ड, मींस ऐसे एनर्जी यूटिलाइजेशन स्टैंडर्ड्स को सेट करना और इसका उपयोग करना एज पर गाइडलाइंस, या सेटअप एंड रिकमेंड एनर्जी यूटिलाइजेशन स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर कस्टमर। जो कस्टमर है, ग्राहक है, जब हम किसी भी शॉप पे कुछ परचेस करने जाएंगे तो हमें रिकमेंड करना पड़ेगा कि भैया ये नहीं, ये आपकी एनर्जी बचाएगा, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, ये हमारे नॉर्म्स के
हिसाब से है और ये चीज आपके नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। जैसे कि हम व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स में आजकल हमारा VS6 आ गया, तो ये सब एनर्जी के हिसाब से ही आपके डिजाइन किए जा रहे हैं। लाइट वेटेड व्हीकल हो, आपका ज्यादा पावर जनरेट हो, तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं ये हमारे भारत सरकार मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट में सभी स्टेट में देश के क्या है अप्लाई है और लागू है। और जितने भी हमारे इस तरह के अप्लायंसेस या व्हीकल्स या आप बात करें बिल्डिंग्स की, वो सब इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।